कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रियलिज्म के बारे में, यानी कि यथार्थवाद के बारे में, जिसके फादर है एरिस्टोटल। अब उनके गुरु जो थे उन्होंने आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी दी, यानी कि प्लेटो ने आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी दी, उसके बिल्कुल अपोजिट। बिकॉज आइडियलिज्म है वो आइडियाज या माइंड पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करता है, उसके ज़्यादा एम्फोसिस करता है। और जो रियलिज्म है वो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड थॉट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रियलिज्म के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। आज की क्लास का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिज्म के बारे में जानेंगे, फिर उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, उसके एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और लॉजिक क्या है उसके पीछे का, वो देखेंगे। देन चीफ एक्सपोनेंट कौन कौन है रियलिज्म के, दैट वी आर गोइंग टू सी। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म, प्रिंसिपल्स है, एम्स है, करिकुलम है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगे वो भी हम देखेंगे। इसके बाद रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, बच्चों का रोल क्या रहेगा, डिसिप्लिन स्कूल में किस टाइप का होना चाहिए, स्कूल किस टाइप की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, वो देखेंगे। फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे, और फाइनली उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। अबाउट रियलिज्म, अब रियलिज्म में जो रियल वर्ड है उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, तो वो देखिए तो वो एक ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका जो वर्ड है दैट इज रेस। अब रेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स रियलिज्म क्या होगा, रियलिज्म होगा ऑब्जेक्ट रिलेटेड थॉट है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो एक विचारधारा प्रस्तुत की है वो रियलिज्म में होगी। राइट, अब उनके जो फादर है वो है एरिस्टोटल, जिसे फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। राइट, अब जो हमने आगे बात की कि प्लेटो थे, उन्होंने आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी दी, उसके बिल्कुल अपोजिट जो विचारधारा है वो अरस्तु ने प्रेजेंट की, वो है रियलिज्म। अब जो रियलिज्म है वो किसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के जो चीज़ें है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, और बॉडी या तो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड वो सारी विचारधारा है। राइट, अब उसकी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स यानी कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, अगर वो देखें तो रियलिटी एग्जिस्ट इन एक्सटर्नल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म वो क्या कहते हैं कि रियलिटी कहाँ पे है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहीं पे रियलिटी एग्जिस्ट करती है, और वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हम साइंस और हमारे सेंस ऑर्गन से वो हम प्राप्त कर सकते हैं। राइट, अब प्रोसेस ऑफ नोइंग यानी कि एपिस्टेमोलॉजी जो नॉलेज के रिलेटेड है वो क्या है, नॉलेज हेल्प्स यू टू नो द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। हमें सर्वाइवल ऑफ लाइफ मतलब हमें खुद को सर्वाइव करना है, तो नॉलेज हमें हेल्प करता है। और वो नॉलेज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हम साइंटिफिक मेथड, इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। राइट, नॉलेज डिराइव्ड बाय ट्रेनिंग द सेंसेस, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसको भी हम ट्रेन करके वो नॉलेज हम अक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद एक्सियोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ वैल्यू क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, वो देखें तो वैल्यू मस्ट बी स्टडीड टू बी अप्लाइड इन एक्चुअल सेटिंग्स। ठीक है, हमारी जो रियल लाइफ में वो जो वैल्यूज हम अप्लाई कर सके वही वैल्यू हमें अक्वायर करनी है। वैल्यू शुड बी फाउंड इन सोशल लाइफ, मतलब कि हमारे एक्चुअल सेटिंग जो हमारे आसपास की जो सोशल लाइफ है वहाँ पे जो फिट हो उसी तरह की वैल्यूज हमें अक्वायर करनी है। और लॉजिक क्या है, लॉजिक की जो प्रोसेस है वो 2 फोल्ड है, उसमें इंडक्शन और डिडक्शन वो दोनों आएंगे। राइट, जो चीफ एक्सपोनेंट थे जो आपको यूजीसी नेट या सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। उसमें एरिस्टोटल आएगा, जॉन लॉक आएगा, ठीक है, एरास्मस आएगा, रेबेलस आएगा, बर्नार्ड रसेल आएगा, ठीक है, फ्रांसिस बेकन है, मिल्टन स्पेंसर है। दीज आर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ रियलिज्म। फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिलीजियस रियलिस्टिक, जिसके साथ आपको नाम याद रखना है, दैट इज थॉमस एक्विनास। ठीक है, अब रिलीजियस जो नाम है उससे हमें पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस मतलब कि हमारे धार्मिक जो विचार है उसके इर्द गिर्द ये फिलोसॉफी रहेगी। ठीक है, या तो फिर गॉड के रिलेटेड ये फिलोसॉफी रहेगी। उनका क्या कहना है कि गॉड आर द रियल टीचर्स, जो भगवान है, ठीक है, वही रियल टीचर्स है। वी जो हम टीचर्स है वो हम क्या है, हमें मोटिवेटर का रोल हमें प्रेजेंट करना है, मतलब कि बच्चों को हमें मोटिवेट करना है। हम कोई टीचर नहीं, हम कोई बच्चों को सिखाते नहीं, बट वी आर जस्ट मोटिवेटिंग देम टू लर्न न्यू थिंग्स। राइट, अब क्लासिकल रियलिज्म है, उसके साथ आपको एरिस्टोटल का नाम याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस। ठीक है, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसका कोई स्पेसिफिक
पर्पस है, बिना कोई उद्देश्य के कोई भी चीज होती नहीं है, राइट। तो ये जो है वो क्लासिकल रियलिज्म का कहना है। अब इसके बाद देखते हैं मॉडर्न रियलिज्म, ठीक है। उसके साथ आपको दो नाम याद रखने हैं, दैट इज फ्रांसिस बैकन एंड जॉन लॉक। फ्रांसिस बैकन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन जो भी आपको याद रखनी है। एक्सपीरियंसेस ब्रिंग अवेयरनेस इन ह्यूमंस, ठीक है। अब जितने हम एक्सपीरियंसेस प्राप्त करेंगे इतनी हमें अवेयरनेस आएगी। जो हमारे अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में रह जाते हैं और उसके रिलेटेड हमें वो चीज़ें पता चलती है, वो हमने हमारी लाइफ में वो एक अवेयरनेस क्रिएट करती है। जॉन लॉक हैज़ ऑल्सो फॉर्मुलेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना है कि किसने डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंस दिया है, तो उसमें आएगा जॉन लॉक का नाम। अब नियो रियलिज्म जिसके रिलेटेड जो नाम है दैट इज बर्नार्ड रसेल, वो आपको याद रखना है। इट बिलीव्स दैट रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ साइंस आर चेंजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। मतलब कि जो हमारी परिस्थितियां हैं और हमारे जो समय है उसके रिलेटेड जो साइंस है वो भी चेंज होता है, हमारे जो नियम है वो भी चेंज होते हैं, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं है, बट हमारे जो सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, हमारे जो समय चेंज होता, वैसे ही हम साइंस के नियम जो होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो भी चेंज होते हैं। नाउ ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, उसके जो रिलेटेड नाम है दैट इज इमार्समस, रेबेलियस और मिल्टन, ये आपको याद रखने हैं। अब इमार्समस ने क्या कहा है, उन्होंने ब्रॉड और लिबरल एजुकेशन की फेवर की है। अब रिबेलियस एडवोकेटेड द लिबरल एंड opposed theoretical knowledge and suggested to prepare individual to face all the problems of life, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो थियोरेटिकल नॉलेज, जो थियोरी बच्चा जो बुक्स में पढ़ेगा उससे वो रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, तो उन्हें वो प्रैक्टिकल चीज़ें करवाओ, ठीक है, जिसके लिए वो रियल लाइफ जो उसको इन फ्यूचर वो जो चीज़ें उनको फेस करनी है उसके लिए वो आप प्रिपेयर कर सको बाय द मीन ऑफ एजुकेशन। मिल्टन ऑल्सो सजेस्ट लिबरल एंड कंप्लीट एजुकेशन, राइट। अब सेंस रियलिज्म वो क्या है, सेंस रियलिज्म अपहोल्ड ट्रूथ दैट रियल नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस। अब नाम से ही पता चल जाता है कि सेंस है तो हमारी पांच जो सेंसेस है उसके रिलेटेड होगा, राइट। तो जो हमें ट्रूथ, जो हमारा सत्य है वो हमें किससे मिलेगा, हमारी जो सेंस ऑर्गन है उससे हमें अक्वायर करना है। मलकास्टर एडवोकेटेड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज द एम ऑफ एजुकेशन। मतलब उन्होंने फिजिकल और मेंटल, सिर्फ फिजिकल के ऊपर जोर नहीं दिया, फिजिकल के साथ हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और ये सारी चीज़ें किससे होंगी, हमारी जो 5 सेंसेस है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म वो क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। देयर इज नो अदर वर्ल्ड, द कंटेम्प्रेरी और एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इज द ट्रू एज वन एक्सपीरियंसेस। मतलब कि जो हमारे आसपास जो की दुनिया है वही एक सच्चाई है, इसके अलावा और कोई दुनिया है ही नहीं, ठीक है। सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज, सो देर इज नो रोट लर्निंग। मतलब कि जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे आसपास की जो चीज़ें हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें हमारे जो 5 सेंसेस है उसका यूज़ करना है। अब उससे जो आप चीज़ें सीखोगे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको कोई रोट लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, राइट। द सेंस ऑर्गन गिव्स सिग्नल टू आवर माइंड एंड देन माइंड गेट्स कनेक्टेड विद द आउटर वर्ल्ड। अब जो सेंसेस है, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो सिग्नल देंगी, मतलब वो जो है वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस करेंगे, वो जो देखेंगी, वो सारा सिग्नल किसको जाएगा, वो माइंड को जाएगा। और वो जो माइंड है वो हमें हमारे जो आउटर वर्ल्ड है, हमारे आसपास की दुनिया है, उससे वो कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रू सेंस ऑर्गन्स आर द ओनली रियल वे टू गेट नॉलेज। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो उन्होंने सेंस ऑर्गन्स के साथ जो हमारे नॉलेज प्राप्त करनी है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। रियलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट ट्रांसडेंटलिज्म। ट्रांसडेंटलिज्म मतलब कि परलौकिकता। अब परलौकिकता क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बाद का जो वर्ल्ड होता है, अब उसमें वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, ठीक है। अब उन्होंने यहीं पे कहा है कि देयर इज नो अदर वर्ल्ड, ठीक है। तो परलौकिक का तो कोई सवाल ही नहीं आता, मतलब कि जो ट्रांसडेंटलिज्म है वो तो कहीं है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल वर्ल्ड। द लाइफ विच एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली रियलिटी, ठीक है। जो हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है वही एक रियलिटी है, उसके अलावा और कुछ सच्चाई है ही नहीं। एम्फसाइज अपॉन प्रेजेंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मैन
इम्पार्टिंग वोकेशनल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स। अब आगे देखते हैं एम्स क्या रहेंगे। एम्स ऑफ रियलिज्म, हमें बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। द लर्नर वुड एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ सो दैट दे कुड लीड द हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। हमें इस टाइप का एजुकेशन देना है कि उनकी जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, जो उन्हें डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़े, वो सॉल्व कर पाए, तभी वो उनकी लाइफ जो होगी वो हैप्पी होगी, खुश रहेंगे और प्रॉस्परस मतलब समृद्धि भरी उनकी लाइफ होगी, ठीक है। रियलिज्म डेवलप पावर ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंट ऑफ लर्नर्स। रियलिज्म के थ्रू अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे, मतलब रियलिज्म फिलोसॉफी जो आप सेंटर में रखोगे, तो बच्चों की इंटेलिजेंस डेवलप होगी, वो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, मतलब वो विवेक बुद्धि से जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, वो चीज़ें वो समझ पाएंगे, वो एक जजमेंट उनमें आ जाएगा। क्विटिंग द चाइल्ड विथ नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, नेचर है और सोशल एनवायरनमेंट है, उसके साथ उसको एक क्या करना है, उसको परिचित करना है, उसके साथ एक सामंजस्य है वो उसको प्रस्थापित करना है। द लर्नर वुड एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ सो दे कुड लीड द हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, वही हमने आगे डिस्कस किया है कि उसको जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, उस टाइप की हमें एजुकेशन बच्चों को देनी है। अब करिकुलम किस टाइप का होना चाहिए वो देख लेते हैं। करिकुलम जो है वो बच्चों को उनकी डे टू डे नीड्स है, उनकी जो बेसिक नीड्स है लाइफ की, वो फुलफिल कर पाए, इस टाइप का हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है और वही बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट्स है उसमें इंटरलिंकेज होना चाहिए, मतलब कि सारे जो सब्जेक्ट वो कहीं कॉर्नर में नहीं होने चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं इंटरलिंकेज होनी चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से चीज़ें एसोसिएट कर पाए, इस टाइप का हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है। टीचिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिनम मस्ट बी टॉट इन मदर टंग, उन्होंने मदर टंग में बच्चों को पढ़ाने की बात की है। इट ऑल्सो एम्फोसाइज टीचिंग ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, पर्टिकुलरली साइंस एंड मैथमेटिक्स इन द करिकुलम एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पे उन्होंने साइंस और मैथ्स पढ़ाने की, अब रियलिज्म की बात है तो ऑफकोर्स साइंस और मैथ्स तो सब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं, लर्नर मस्ट बी गिवन ऑप्शन टू चूज देयर सब्जेक्ट एज पर देयर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड रिलेवेंस एंड यूजफुलनेस, मतलब कि उनको जो इंटरेस्ट हो वो उन्हें इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चूज कर पाए। सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज, राइट। मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, तो नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, हेल्थ कल्चर है, फिजिकल एक्सरसाइज है, मैथ्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और एस्ट्रोनॉमी, वो सारे हमें सब्जेक्ट करिकुलम में इंक्लूड करने हैं। अब आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगी। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब रियलिज्म है तो ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड की बात करेगा, ठीक है। फिर डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड यूज करनी है, देन सेल्फ एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है। टीचिंग मेथड शुड बी फोकस मास्टरी ऑफ कंटेंट एंड बेसिक स्किल थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रिलिंग, राइट। स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, जो क्रिटिकली थिंकिंग है वो और साइंटिफिकली अप्रोच है वो हमें डेवलप करना है, किससे, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है हमें वो क्लास में यूज़ करनी है, जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। अब मेथड ऑफ टीचिंग में आगे देखते हैं, एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो पहले इजी चीज़ें वो पढ़ाएंगे और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे वो इजीली वो सारी चीज़ों से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो मूर्त है मतलब कि जिसको वो बच्चे महसूस कर पाए, वो मूर्त चीज़ों से जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वहाँ तक बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चे इजीली सारी चीज़ें समझ पाएंगे। लर्निंग बाय ट्रैवलिंग ऑल्सो सजेस्टेड, मतलब कि ट्रैवल करके, मतलब आसपास की चीज़ों में, मतलब ये नहीं कि क्लास में आप बच्चों को बिठा के सारी चीज़ें पढ़ाओ, नहीं, आप उसको बाहर ले जाओ, बाहर की दुनिया एक्सप्लोर कराओ, वो ट्रैवल करेंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे और उससे वो सीखेंगे। यूज़ ऑफ डिफरेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे कि फील्ड ट्रिप है, फिल्म है, टीवी है, ऑडियो विजुअल एड्स है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ों का उन्होंने यूज़ करने के लिए कहा है। देन फैक्चुअल लर्निंग बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड क्वेश्चनिंग मेथड, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और इसी पे ज़्यादा फोकस करने के लिए रियलिज्म में कहा है। अब टीचर का रोल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। शी और ही ट्राइज टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक व्यू पॉइंट। अब रियलिज्म है तो साइंस सेंटर में ऑफकोर्स होगा ही। टीचिंग शुड बी कंसिडरेड
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इंडिविजुअल बच्चों का जो डिफरेंस है, मतलब कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो हर कोई बच्चा एक सा नहीं है, तो आप उनको इंडिविजुअल जो डिफरेंस है बच्चों में वो कंसिडर करके ही आप बच्चों को पढ़ाइए। मतलब कि हर कोई बच्चा है जो क्लास में, उसको सभी को न्याय मिल सके, उस टाइप की हमें टीचिंग बच्चों को देनी है। तो ये जो है वो टीचर का रोल है। इसके अलावा जॉयफुल, सिंपल और सेल्फ इंटरेस्टिंग लर्निंग मेथड्स आर एम्फोसाइज फॉर लर्नर्स। ही और शी मस्ट है फुल मास्टरी ऑफ नॉलेज ऑफ प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, जो प्रेजेंट लाइफ है उसके रिलेटेड उनको सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके रिलेटेड सारी मास्टरी उन्हें होनी चाहिए, तो ही वो चीज़ें बच्चों में वो इनकलकेट कर पाएंगे। ही और शी मस्ट एबल टू कोरिलेट बिटवीन यूटिलिटी ऑफ डेली लाइफ एंड एजुकेशन। अब हमने काफ़ी बार नोटिस किया है कि जो एजुकेशन है, जो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, और हमारी डेली लाइफ, वो कहीं बच्चे उसको को रिलेट ही नहीं कर पाते, राइट। अब जब को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो वो लर्निंग नहीं हो पाती। तो हमें जो चीज़ है बच्चों को सिखानी है, वो जो बुकिश नॉलेज है, ठीक है, उसको बच्चों को कहीं ना कहीं उनके रियल लाइफ में कहाँ वो यूज़ होता है, वो सारी थ्योरी है वो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो उनको इनकलकेट करनी है, वो सारी चीज़ें उनको सिखानी है। ही नीड्स टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड टीच अकॉर्डिंगली। जो हमने आगे यहाँ पे डिस्कस किया है कि बच्चों को इंटरेस्ट है उस हिसाब से ही हमें सिखाना चाहिए। और ही और शी शुड एंगेज इन रिसर्च एक्टिविटी। अब साइंस की बात है, ठीक है, अब हमें बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो एज बीइंग ए टीचर आपको भी रिसर्च एक्टिविटी में इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। अब लर्नर्स का रोल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। द लर्नर्स अंडर गाइडेंस ऑफ हिज और हर टीचर्स डेवलप साइंटिफिक व्यू पॉइंट फॉर द नोइंग रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। हमें आसपास की रियलिटी, हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो रियलिटी है वो जानने के लिए हमें साइंटिफिक व्यू पॉइंट डेवलप करना पड़ेगा, राइट। अब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बात कही है। और वर्च्यू कैन बी इनकलकेट विथ स्टैंडिंग रियलिटीज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, मतलब कि भौतिक संसार की वास्तविकता समझने के लिए हमें उस टाइप के गुणों का विकास करना रहेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे। और स्कूल किस टाइप का होना चाहिए, इट इज़ द स्कूल विच प्रोवाइड्स द फर्स्ट फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड प्रिपेयर फॉर द लाइवलीहुड। मतलब कि हमें फुलेस्ट डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है। और दूसरी बात किसकी की है, तो लाइवलीहुड, ठीक है, उसकी बात की है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ रियलिज्म देख लेते हैं। रियलिज्म इज अ प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की बात की है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके सिखाओ तो प्रैक्टिकल फिलोसॉफी हुई, ठीक है। अब साइंटिफिक सब्जेक्ट जिसमें हमने देखे तो नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, जो हमारे करिकुलम का पार्ट है, तो वो किसकी देन है, वो भी रियलिज्म की ही देन है। इन मॉडर्न एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है, एक्सपेरिमेंटेशन है, इंडक्टिव मेथड जो हम यूज करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड है, कोरिलेशन मेथड है, have been fully acknowledged all over the globe, which was given by realism only, right. Due to realism, school have been center of joyful activities, practical engagements and interesting experiments. मॉडर्न स्कूल इज अ वाइब्रेंट स्कूल। अब वाइब्रेंट स्कूल मतलब कि बच्चे जो है वहाँ खिलखिलाते हैं, तो उस टाइप का जो एक एनवायरनमेंट हमें किसने प्रदान किया है, वो जो मेथड्स जो हमने किसने प्रदान किए, तो वो है रियलिज्म, राइट। अब जो डी मेरिट्स है वो देख लेते हैं रियलिज्म के क्या क्या हैं। Demerits of realism. Realism put emphasis on facts and realities and it neglects ideas and values of life, ठीक है। उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, रियलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, जबकि उन्होंने आइडियाज़ है, वैल्यूज़ है, उसको वो सेंट्रलाइज नहीं करते, वो कहीं ना कहीं उसको निगलेक्ट कर देते हैं। रियलिज्म एम्फोसाइज साइंटिफिक सब्जेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उन्होंने आर्ट और लिटरेचर की कोई बात नहीं की है, उन्होंने मेन उनका जो मेजर फोकस रहा है वो साइंटिफिक सब्जेक्ट से रहा है। It does not believe in imagination, emotion and sentiment which are also integral part of human individual life, ठीक है। हमारे जो पार्ट है, हमारे जो लाइफ का जो पार्ट है, जो इमेजिनेशन, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हम कितने सारे लोगों से, कितने सारी चीज़ों से हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते, तो उसकी कोई भी चीज़ों की बात रियलिज्म ने नहीं की। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ रियलिज्म। अब उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। Education and implications of realism. Education is based on fact analysis and questioning. Education should provide training for living practical life. उन्होंने practical life कैसे जीनी है, सिर्फ थ्योरी या जो चीज़ें बुक्स में दिखाई उसी के ऊपर फोकस नहीं किया है, हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उसके लिए भी कहा है। रियलिज्म स्ट्रेस आउट दैट एजुकेशन शुड एड्रेस रियलिटीज ऑफ लाइफ. Education is to develop the power of reasoning so that one can acquire knowledge and learn how to use it in framing and making
मेकिंग चॉइसेस, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें हमें चॉइस करनी है, बट उसके लिए हमें बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। एक जजमेंट पावर डेवलप करने के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमें रियलिज्म सिखाता है। एजुकेशन शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे जो है प्रैक्टिकली वो नॉलेज एक्वायर करेंगे, बच्चे जो है वो एक्सपेरिमेंटल से वो सारी चीज़ें एक्वायर करेंगे। तो एजुकेशन है वो फन, और हमारी स्कूल्स जो हमने आगे डिस्कस किया कि वाइब्रेंट स्कूल हो गई बिकॉज ऑफ रियलिज्म। So this is all about realism. Thank you for watching. Do consider like, share and subscribing to my channel.